फ्रेश आओ और ईशानी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं गौतम बुद्ध के जीवनी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ और ये भी आप लोगों का एक अध्याय है, चैप्टर है। इसकी जानकारी रखना आवश्यक है और इससे भी मोस्टली प्रश्न पूछे ही जाते हैं, एक दो प्रश्न तो डाला ही जाता है। इसलिए आप सभी लोग इसका एक बार अध्ययन कर लीजिएगा और पॉइंट हम दिखा देते हैं। जैसे है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। महात्मा बुद्ध इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन इनके पिता थे एवं इनका माता महामाया देवी थी। गौतम के जन्म के 7वें दिन बाद इनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो गई। इनकी माता कोलीय वंश से थी। इनके माता का वंशज कोलीय था। इनके माता के मृत्यु के बाद इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया, सेवा सत्कार इनका वही किया। फिर इनके बड़े होने के बाद इनका विवाह यशोधरा नाम की लड़की से हुई। उनसे इनको एक पुत्र हुआ जिनका नाम राहुल था। अपना पारिवारिक जिंदगी जीते हुए व्यतीत कर रहे थे। 29 वर्ष की अवस्था में अपने पुत्र राहुल और अपनी पत्नी को छोड़कर के चल दिए, अपने ज्ञान प्राप्ति की ओर निकल गए और छोड़ करके जंगल चल गए। बिहार के बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे वर्षों तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया। जहाँ उसी वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम को भगवान गौतम बुद्ध भी कहा जाने लगा। इनको भगवान की भी उपाधि दी गई। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण ये गौतम कहलाए। यानी इनका नाम गौतम बुद्ध क्यों था? तो ये इनका जन्म गौतम गोत्र में, यानी इनके माता पिता में से उतना ये नहीं कोई गौतम गोत्र से थे, इसीलिए इनका नाम गौतम रखा गया। आपको परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है। सिद्धार्थ का अर्थ होता है जो व्यक्ति सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्म लिया हो या सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। यह एक सिद्धार्थ का पर्यायवाची शब्द है कि सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। सिद्धार्थ के जन्म समारोह के दौरान
एक साधु था जिसको साधु दृष्टा आसित ने अपने पहाड़ी निवास से घोषणा की थी। ये साधु दृष्टा आसित ने वो पहाड़ पर निवास कर रहा था, एक पहाड़ी गुफा में रहता था। उन्होंने अपने पहाड़ निवास के दौरान अपने पहाड़ निवास से घोषणा की थी कि बच्चा या तो महान राजा या एक पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। इनको ये साधु दृष्टा आसित ने इनको देख करके इनको जीवनी का उच्चारण कर दिया था कि ये लड़का क्या होगा। आजकल के समय में भी जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके माता पिता उसको ब्राह्मण से दिखाता है क्या नाम रखें, क्या क्या है नहीं है। उसी तरह से सिद्धार्थ के जन्म समारोह में साधु दृष्टा आसित ने वो उस टाइम पहाड़ पर निवास कर रहे थे, वहीं से घोषणा की थी कि बच्चा या तो महान राजा होगा या एक पवित्र पथ प्रदर्शक होगा। अब देखिए, महाराजा अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध के जन्म स्मृति में स्तंभ बनाया था। आपको सवाल आएंगे कि बुद्ध का प्रथम स्मृति स्तंभ किसने बनवाया था। इस सवाल में रहेगा कि गौतम बुद्ध का प्रथम स्मृति स्तंभ किसने बनाया, तो यहाँ है महाराजा अशोक। सिद्धार्थ ने वेद और उपनिषद की भी शिक्षा ग्रहण की थी। सिद्धार्थ एक महात्मा होते हुए भी वेद और उपनिषद, सिद्धार्थ कोई बेवकूफ़ या बुड़बक आदमी नहीं थे। इन्होंने वेद और उपनिषद का संपूर्ण ज्ञान इनके पास था। ऐसा कि किताबों से जानकारी मिलती है कि इनके पास वेद और उपनिषद की शिक्षा इन्होंने प्राप्त किया था, शिक्षा ली थी। और सिद्धार्थ का गुरु विश्वामित्र था, यानी इनके गुरु का नाम विश्वामित्र था, जो उन्होंने वेद और उपनिषद की शिक्षा दी थी। इनका फेवरेट खेल कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में उनको महारत हासिल था। ये इन खेलों में अपने समय के बहुत बड़े खिलाड़ी भी थे। एक दिन गौतम बुद्ध अपने घर से बाहर टहलने के लिए निकले तो उन्हें एक सर्वप्रथम बूढ़ा आदमी मिला जो बहुत बीमार था, दुबला पतला था। उसका बाल उजला था, वो चलने से लाचार था, चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसको देखे। दूसरा दिन जब निकले टहलने के लिए तो उन्हें एक रोगी आदमी मिला, इसका पेट फूल गया था, बुखार था, बहुत बातें उसमें थी। तीसरा दिन जब बुद्ध टहलने के लिए निकले तो उनको एक अर्थी दिखाई दिया। अर्थी को 4 आदमी कंधा डाले हुए था और वो अपना उसको चलाने के लिए दाह संस्कार के लिए ले जा रहा था। तो बुद्ध को अजीब सा लगा। चारों आदमी उसको अर्थी पर ले जा रहा था, कुछ पीछे भी लोग उसको थे। उन्होंने पूछा कि ये क्या है। लोग बताया कि ऐसे ऐसे है, ये मृत आदमी है। जब चौथा दिन बुद्ध भ्रमण पर निकले तो एक सन्यासी को देखे। वो सन्यासी
भिक्षाटन कर रहा था, लेकिन भिक्षा मांगते हुए भी बहुत खुश था। उसको देख करके लगा गौतम बुद्ध को कि सबसे ज़्यादा सुखी तो यही सन्यासी है और सबसे सुखी जिंदगी ये सन्यासी का जिंदगी है। उसी को देखते हुए गौतम बुद्ध ने अपने सुंदर पत्नी, पुत्र, अपना राजपाट को छोड़ करके तपस्या की ओर जाने का मन बना लिया और उसी रात उसने अपने पत्नी, पुत्र और राजपाट को छोड़ करके तपस्या के लिए चल दिए। तो सबसे पहले वो राजगीर पहुंचे और भिक्षा मांगी। राजगीर में वो जाकर के भिक्षाटन शुरुआत किया। उसके बाद सिद्धार्थ जब घूम रहे थे तो उनको अलाड़ कलाम और उद्धक रामपुत्र के पास पहुंचे। इन्होंने वहां पे जाकर के योग एवं साधना सीखा। सिद्धार्थ के अनुसार किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग को सही माना। सिद्धार्थ मध्यम मार्ग को ही बेहतरीन मानते थे, इसीलिए वो मध्यम मार्ग को सही माना। बुद्ध के प्रथम गुरु अलाड़ कलाम था। बुद्ध अपना प्रथम गुरु अलाड़ कलाम को ही माने थे। बुद्ध ने उरुबेला जो बोध गया में है, घूमते घूमते कुछ वर्षों के बाद बुद्ध उरुबेला पहुंचे। उरुबेला जो बोधगया में पड़ता है, उरुबेला में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या करने लगी। कठोर तपस्या कर रहे थे कि उनके पास सुजाता नाम की एक लड़की पहुंची जो खीर लेकर के उनके पास गए और उनको उपवास तोड़ने के लिए बहुत आग्रह किया। महात्मा बुद्ध अपने तपस्या में लीन थे, लेकिन सुजाता के बहुत कहने के बाद और उनको खीर लाने से वो प्रभावित हुए और उनके हाथों से खीर खाकर अपना उपवास को तोड़ दिए। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे संबोधि कहा गया है। जहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्ति हुई उसको संबोधि कहा गया। पीपल का वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। अब बुद्ध ने घूमते घूमते फिर अब प्रवचन करना शुरू किए। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन ऋषिपत्तनम जो सारनाथ में है, अपना पहला प्रवचन ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। यानी बुद्ध का पहला प्रवचन धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आनंद बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था। आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने
बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की। और इस संघ में जो महिला प्रवेश किया वो महिला थी प्रजापति गौतमी, जो इनकी सौतेली माँ और मौसी भी लगती थी। इसी को सबसे पहले बौद्ध संघ में प्रथम महिला जो प्रवेश किया वो प्रजापति गौतमी थी, जो इनके मौसी और इनके माँ के मरने के बाद इन्हीं से शादी भी इनके पिता को हुआ, प्रजापति गौतमी का। महापरिनिर्वाण इसका मतलब है मृत्यु, अंतिम संस्कार। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में हुआ था इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था। बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके अवशेषों मीन्स जो दाह संस्कार के बाद जो बचता है अस्थि कलश, उसको अवशेष कहते हैं। उनको 8 भागों में बांटकर 8 स्तूप का निर्माण किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, बुद्ध के उपदेश का प्रचार प्रसार किस भाषा में किया गया। यहाँ देखिए, बुद्ध के उपदेश का प्रचार प्रसार पाली भाषा में किया गया था। उस समय का सबसे प्रसिद्ध भाषा पाली भाषा था। और बुद्ध से संबंधित और जानकारियाँ हैं। हाथी जो है उनके माता के गर्भ में आने का प्रतीक है। कमल बुद्ध का जन्म का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। बोधि वृक्ष ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। धर्मचक्र प्रथम उपदेश है। भूमि स्पर्श इंद्रियों पर विजय है। 1 करवट सोना महानिर्वाण। अगर 1 करवट सोए, यानी 1 करवट सोने का मतलब है कि इधर उधर नहीं हो सकते हैं, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त हुए, इसको महापरिनिर्वाण प्राप्त कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद कुछ राजा लोग जो उनके अनुयायी थे, वो बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ये जो है बौद्ध संगीति जो है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। इसको आप लोग रट जाइएगा। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसका प्रथम बौद्ध संगीति का स्थान कहाँ है। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ, 483 ईसा पूर्व हुआ। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। उस समय वहाँ का शासक कौन था, किसके शासनकाल में हुआ? अजातशत्रु के शासनकाल में। उसी तरह से है द्वितीय वैशाली में 383 ईसा पूर्व। इसका अध्यक्ष सावाकामी था और इसका उस समय शासनकाल था कालाशोक का। तृतीय है पाटलिपुत्रा में 250 ईसा पूर्व। इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस अशोक का शासनकाल था। चौथा है कुंडलवन कश्मीर, ईस्वी की प्रथम शताब्दी। वसुमित्र और अश्वघोष का नाम, लेकिन मेन वसुमित्र हैं, और ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में
कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म, या यूँ कहिए कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बंट गया, जिसको कि हीनयान और महायान से संबोधित किया गया। ये जो देखिए, ये जो है बार बार ये प्रश्न दोहराया जाता है इसको, ये दोनों जो है, ये दोनों को आप अच्छी तरह से याद करें। ये बहुत परीक्षाओं में दिया गया है, इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय संगीति, तृतीय संगीति, चतुर्थ संगीति। और यह है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बटा, हीनयान और महायान।